अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल देसी साख्ता इन्वर्टर्स आए हुए हैं जो कि लोकली मेड हैं और 7 kVA उनके ऊपर लिखा हुआ होता है और उनके बारे में दावा किया जाता है कि ये 7 किलोवाट का लोड भी उठा लेते हैं। जब 7 kVA लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये 7 किलोवाट का नहीं है, इसका समवट पावर फैक्टर भी है। जब पावर फैक्टर होता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ उसके लॉसेस हैं और उसकी कुछ लो क्वालिटी है, कुछ परफॉर्मेंस लो है, जिसकी वजह से वो पूरा लोड नहीं उठा सकता। 7 किलोवाट का अगर ये इन्वर्टर होता तो इसका मतलब है कि ये 25 से 30 एम्पेयर इजीली आपका AC 220 का लोड उठा सके। लेकिन जैसा कि देखा गया है, ये 25-30 एम्पेयर तो दूर की बात, ये 10 से 15 एम्पेयर का लोड जो है वो भी सही तरीके से नहीं चला सकता। इसके ऊपर अगर आप थोड़े से टाइम के लिए लोड चलाते हैं तो 9-10 एम्पेयर का चला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप इसके ऊपर लोड डालें तो ये मैक्सिमम 13 एम्पेयर तक जाता है। 13 एम्पेयर का मतलब है कि जो आपका 3 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, किसी भी सोलर इन्वर्टर के आप देख सकते हैं उसके आउटपुट में 13 एम्पेयर लिखे भी हुए होते हैं और आप उसके ऊपर 13 एम्पेयर का लोड भी चला सकते हैं। 13 एम्पेयर का मतलब तकरीबन 3 किलोवाट है। 3 किलोवाट का जब आप लोड डालते हैं तो उसके 13 एम्पेयर ही बनते हैं और इतना लोड जब आप चलाते हैं किसी भी इन्वर्टर के ऊपर, अब इस इन्वर्टर के ऊपर आप इतना लोड चलाएंगे जो कि 7 kVA का है तो इसको इजीली चलाना चाहिए था, लेकिन 13 एम्पेयर का कंटिन्यूस लोड चलाते हैं तो ये जल जाता है। उसकी मेन रीजन ये है कि इसकी परफॉर्मेंस जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो इतनी ही है। जब किसी भी सोलर इन्वर्टर के ऊपर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटिन्यूस लोड डालेंगे तो वो लाजमी तौर पे हीटअप होगा और हीटअप ज्यादा देर तक जब रहेगा इन्वर्टर तो लाजमी जल जाएगा। इसी तरह से इस इन्वर्टर में भी हो रहा है, जो लोग इसके ऊपर ज्यादा लोड डालते हैं या डालने की कोशिश करते हैं तो उनका इन्वर्टर ये जल जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा लोड डालते हैं, यानी कि अगर आप इसके ऊपर 7 से 8 एम्पेयर का लोड डालते हैं या इससे कम लोड डालते हैं या 6 एम्पेयर या 7 एम्पेयर का लोड आप इस रेंज में डालते हैं तो इसको नहीं जलना चाहिए था, क्योंकि इसके चाहे जितने मर्जी इसके कंपोनेंट्स लोकल हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी के हैं, बिल्कुल ही हल्की क्वालिटी के हैं, जितने भी हल्की क्वालिटी के कंपोनेंट्स हों कोई भी इन्वर्टर नहीं जलता जब उसकी कैपेसिटी से आप उसको बहुत ज्यादा कम लोड डालते हैं। 100% की बजाय आप उसके ऊपर 30-40% लोड डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल कूल अप रहता है। अब ये जलता क्यों है, उसकी ये रीजन नहीं है कि ये हीटअप होने की वजह से जलता है। इसकी मेन रीजन ये है कि जितने भी बगैर बैटरी के चलने वाले इन्वर्टर्स हैं, चाहे आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर ही एक यूज कर रहे हैं जिसको विदाउट बैटरी आप यूज करते हैं तो वो भी जल जाता है, लेकिन वो ज्यादा जल्दी उसके जलने के चांसेस नहीं होते। हो सकता है वो 6 मंथ के बाद जले या फिर 12 मंथ यूज करने के बाद जले, वो कभी ना कभी जलता जरूर है। उसकी मेन रीजन ये है कि जब बगैर बैटरी की सपोर्ट के और बगैर वापडा की सपोर्ट के आप किसी भी सोलर इन्वर्टर को यूज करते हैं तो उसको हर टाइम पूरी सोलर पावर नहीं मिल रही होती। कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है, उसमें फ्लक्चुएशन होती है। इसके अलावा जब आप हैवी टार्क लोड वाली चीजें चलाते हैं, कोई मोटर चलाते हैं या फिर कोई नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है किसी भी AC या फ्रिज का, वो चीज जब आप उसके ऊपर चलाते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो रीस्टार्ट हो जाता है। जब वो बार बार रीस्टार्ट हो रहा है कम सोलर पावर की वजह से और ज्यादा लोड की वजह से, तो उसके जो जलने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे इन्वर्टर्स कभी ना कभी जलते जरूर हैं। चाहे आप जितनी भी अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर यूज कर लें, चाहे जितना भी अच्छा इन्वर्टर हो और उसके कंपोनेंट्स जितने भी अच्छे हो, उसमें जितनी मर्जी आप प्रोटेक्शन यूज कर लें, वो बगैर बैटरी के कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहता, वो कभी ना कभी जलता जरूर है। बिल्कुल इसी इन्वर्टर के साथ भी यही कुछ होता है। अगर आप इस इन्वर्टर को बगैर बैटरी चलाएंगे तो आपको इन माइंड एक बात रख लेनी चाहिए कि इस इन्वर्टर के ऊपर आपने लोड जो है अपने सोलर पैनल्स की कैपेसिटी से हाफ डालना है। अगर आपने इसके साथ ऐसे सोलर पैनल लगाए हुए हैं जो कि पीक टाइम में आपको 2000 वाट प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपने वहां पर लोड जो है वो 800 से 1000 वाट से ज्यादा नहीं डालना। अगर 50% से ज्यादा लोड डालेंगे तो इसके जलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। अगर आप अपनी टोटल जो सोलर पावर है उससे हाफ कैपेसिटी का इसके ऊपर लोड डालेंगे तो इसकी लाइफ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जलने के चांसेस इसके कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इसने जलना कभी ना कभी जरूर है, क्योंकि कभी सुबह का टाइम होता है
है, कभी शाम का टाइम होता है। तो लोड जो है, आप जब लोड डालते हैं तो आपको ये चीज जरूर देख लेनी चाहिए कि आप किस टाइम पे लोड डाल रहे हैं। अगर आप इस इन्वर्टर के ऊपर सुबह या शाम के टाइम पे भी लोड डालेंगे तब भी इसके जलने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऊपर आप पीक टाइम में लोड डालें और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है उतना लोड ना डालें, उससे हाफ लोड डालें। और इसके अलावा जो सुबह और शाम का टाइम है उसमें आप कम से कम लोड डालें या कोशिश करें ज्यादा लोड ना डालें तो ही बेहतर है। इसका फायदा तभी आपको हो सकता है कि अगर आपके पास बजट बहुत कम है, यानी कि 25,000 में आपको ये इन्वर्टर मिल रहा है और आपका जो लोड है वो सिर्फ आपने पीक टाइम में चलाना होता है, दिन का दिन आपने ज्यादातर यूज करना है और आपने जो सोलर पैनल्स हैं वो डबल मिकदार में आपने लगाने हैं और आप उससे हाफ जो है 50% लोड डाल रहे हैं, तो फिर तो एक अच्छा ऑप्शन है जो कि कम पैसों में और इंतहाई सस्ता तरीन आप इन्वर्टर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं कि आपने जितने सोलर पैनल लगाए हुए हैं आपने उतना ही लोड भी डालना है, मैक्सिमम आउटपुट लेनी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है और आप हैवी लोड भी डालना चाहते हैं और टार्क लोड भी, खासतौर पे मोटर और जो कंप्रेसर का लोड होता है वो भी डालना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन साबित नहीं हो सकता। फिर इसके जलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब ये बार बार जलने के बाद रिपेयरिंग पे जाएगा तो इसके ऊपर काफी ज्यादा खर्चा होगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं है इसके लेने का। अगर ये 3-4 बार जल जाता है एक साल में तो इसके ऊपर फिर आपके 15-20 हजार इजीली लग जाएंगे, तो आपको इसके लेने का फिर कोई फायदा नहीं है।